दिल्ली में हम कभी 14% रहे, आज हम 1% से भी नीचे हैं। इसका कारण है कि जो हम सब लोग जो यहाँ पे जिनको जिम्मेदारी आदरणीय बहन जी देती हैं, उन लोगों की आपस में उन लोग तालमेल बिठा करके ज़मीन पे हम लोगों ने संगठन को तैयार नहीं किया। हमारी नेता ये जानती हैं, इतने दिन उन्होंने सरकार मतलब जिन लोग अब पैदा हुए हैं उन्हें मतलब ना सरकार चलाने का तजुर्बा है, ना ही उनको समाज में काम करने का तजुर्बा है। सर बिल्कुल बारा रकाबगंज में और यहाँ पर काशीराम साहब को सभी लोग नमन करने आए हुए हैं। सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन पूछा, हालांकि मुझे आपसे पूछने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, पर पूछना पड़ेगा। कौन सी पुण्यतिथि है आज की? आज 14वीं पुण्यतिथि है और आज हम लोग जो बहन कुमारी मायावती ने बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाया है, तो इधर अभी सुबह बहन कुमारी मायावती भी इधर आई और उन्होंने पुष्प अर्पित किया। उसके बाद हमारे दिल्ली प्रदेश के कोने कोने से इधर चलकर आए हैं सभी लोग, और हम लोग आज मानवर कांसीराम साहब को नमन कर रहे हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग सब लोग चलें जी। उन लोग बाबा साहब के बाद, बाबा साहब के सपनों को यदि साकार करने वाला कोई बाबा साहब के बाद आए तो मानवर कांसीराम साहब इधर मतलब आए, और उन्होंने अपने जीते जी 3 बार उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें 3 बार सरकार बनाई, और उनके जाने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। और उन्हीं का ये कि इस देश की सारी राजनीति को यदि किसी ने बदलने का काम किया तो मानवर कांसीराम साहब हैं जी। मैं सर आपसे भी एक बात पूछना चाहूँगा कि हम मान्यवर काशीराम के पैटर्न पे चलते हैं, उनकी बातें करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को भी हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो हम 14% से हम 0 पे कैसे आ रहे हैं दिल्ली में, और 14% से ऊपर कब पहुँचेंगे? 14% से ऊपर पहुँचेंगे। और ये जो बहुजन मूवमेंट है, इसे परसेंटेज से नहीं तोला जा सकता जी। ये समतामूलक समाज बनाने का मूवमेंट है, आर्थिक मुक्ति का मूवमेंट है, समाज परिवर्तन का मूवमेंट है। आप इसे परसेंटेज से नहीं तोल सकते, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये मूवमेंट कभी नीचे जाता है तो कभी ऊपर जाता है। आप 14.5 नीचे ऊपर जाता है। हम सक्सेस अगर शेयर मार्केट की भी बात करें तो वो भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, पर इतना नहीं होता कि हम 14% से 0 पे आ जाएं। हम दिल्ली में 0 पे हैं, और अभी तक अगर आज चुनाव करा लिए जाएं तो मेरी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं आपसे थोड़ा सी कैडे सवाल करूंगा, और मेरा राइट बनता है, क्योंकि बहुजन समाज जो वो हमसे इस बात में हमें कहता है कि आप इन लोगों से सवाल नहीं पूछते हैं। जवाब आपसे ही मिलेगा, क्योंकि काम आप लोग करते हैं, करवाते भी हैं। हम 14% से अभी तक ऊपर नहीं आए, और अभी अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इलेक्शन करा लिए जाएं तो कितने % वोट आज पड़ जाएगा? हम परसेंटेज की अगर बात नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे सर। नहीं, परसेंटेज की बात तो करनी चाहिए, पर अभी निगम का चुनाव 2022 में आने वाला है, तब आप देखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा तो उससे पता लग जाएगा कि बाकी बीएसपी ने बहुत अप किया है और बहुत परसेंटेज बढ़ा है। कुमारी मायावती जी ने जो सिस्टम बताया, अब भी सुबह बता के गई है बहन जी कि इस सिस्टम से काम करना है। हम युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और माननीय प्रभारी हमारे सीपी सिंह जी, माननीय अशोक सिद्धार्थ सांसद जी और विवेक जी और तमाम लोग, हम लोग अभी आपने देखा होगा, हम लोग लॉकडाउन के अंदर भी इतनी सारी मीटिंगें करके सब समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर मीटिंग में सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप दिल्ली में कई सालों से रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी रहे हैं, शहरों में भी रहे हैं, क्या दिल्ली की जितनी भी हम मीटिंगें देखते हैं उसमें 50 से 100 लोग होते हैं, और वही 50-100 लोग होते हैं उसमें 10-20 लोग फालतू जुड़ते नहीं हैं, ऐसा क्यों? और जो भी वो आते हैं 50 या 100 लोग, वो पद लेने के लिए आते हैं, मुझे पद ये दे दो, मुझे ये दे दो। जब तक ये पद पे रहेंगे तब तक हम लोग कैसे काम करेंगे सर? पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है। देखिए, इस बार हम लोगों ने सिस्टम को बदला है, और मैं आपको गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि इस बार निगम के मतलब हमारे 3 निगम हैं, और 2 निगम में मतलब 104 सीट हैं, और जिसका 53 उधर निगम पार्षद जीतेंगे उसका मेयर बनेगा। तो इस बार हम लोगों ने लोगों से आह्वान किया कि देखो, यदि हम 53 नहीं जीत सकते या 104 नहीं जीत सकते तो इतना ज़रूर जीत सकते हैं कि किसी के 53 नहीं होने देंगे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं, और नए नौजवान लोगों को भी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उनको, क्योंकि इस समय जो माहौल, जैसे हमने 4 बार सरकार बनाई
किसी को उम्मीद नहीं थी कि फुल प्लस सरकार बहुजन समाज पार्टी की बन सकती है, मगर दुश्मन उसके बाद सचेत हुआ है और उन्होंने सारे वो तंत्र लगाना शुरू कर दिया कि किसी तरह बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ नीचे गिरना चाहिए। और जो ये परसेंटेज गिरने की बात आ रही, क्योंकि हमारा जो समाज है बड़ा भोला भाला समाज है। जी जी, तो बड़ा भोला भाला मतलब समाज है, उसको गुमराह करने में यहाँ की सारी शक्ति लग गई और उन्होंने छोटे छोटे दल बनाकर, छोटे छोटे संगठन बनाकर समाज को तोड़ने का काम करना शुरू कर दिया। और लोग तो सर ये कहते हैं कि आप लोग बाहर ही नहीं आ रहे हैं, हमारा नेता बाहर नहीं आ रहा, हमारी बहन जी बाहर नहीं आ रही हैं, किसी भी चीज़ में हम सिर्फ ट्वीट कर देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं, हम रोडों पे नहीं आ रहे हैं, तो आपसे जुड़ेगा कैसे? लोग तो भ्रमित होंगे ही। देखिए, विचारधारा की लड़ाई है और जो विचारधारा जो बाबा साहब के आधार पर हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी अनुशासन तोड़ने की बात नहीं की। आज अभी आपने देखा कि मतलब हाथरस में कांड हुआ, सब लोग ये प्रेशर करते बहन जी को वहाँ जाना चाहिए, और इससे पहले भी सब्बीरपुर में कांड हुआ, बहन जी वहाँ गई भी, मगर जैसे ही वहाँ पर गई तो वहाँ के प्रशासन ने जो दूसरे लोगों ने खुला छोड़ दिया और ये कहने का काम कर दिया कि मतलब इस समय जातीय दंगे भड़क सकते हैं और मायावती जी मतलब जो ना जातीय दंगे भड़का सकती हैं। और उस समय आपने देखा भी, जैसे बहन जी उधर से निकल कर आई तो वहाँ मारकूट मतलब शुरू हो गई। हाँ। तो इसलिए हमारी नेता ये जानती हैं, इतने दिन उन्होंने सरकार मतलब जिन लोग अब पैदा हुए हैं उन्हें मतलब ना सरकार चलाने का तजुर्बा है, ना ही उनको समाज में काम करने का तजुर्बा है। सर बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बहन जी शब्बीरपुर जब गई थी, उनके जाने के बाद ही 15-20 मिनट बाद ही लोगों को मारा पीटा गया, काटा भी गया। क्या हम लोग वैसे मर पिट नहीं रहे, कट नहीं रहे? अगर एक दो अगर ऐसे इन आंदोलनों में किसी की आहुति चली भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरी भी चली जाए तो कोई बात नहीं, पर देश आगे बढ़ना चाहिए और समाज आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, देखिए मतलब जो हमारा जो आंदोलन है, जो हमारा मतलब हमारे महापुरुषों ने कभी भी संविधान को अपने हाथ में लेने की बात नहीं की जी। और ना तो बाबा साहब ने लिया, ना कांसीराम साहब ने लिया, और ना ही बहन कुमारी महजी। धारा 144 लगी है तो धारा 144 में मतलब जाना अलाउ नहीं है, और इसलिए मतलब ना वहाँ पर हमारी नेता नहीं गई। अभी भी वहाँ देखो आपने सब लोगों पे उन्होंने मुकदमे FIR दर्ज कर दिए। अब FIR दर्ज कर दिए तो मतलब हमारे कितने नौजवानों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। जी जी। और ये कुछ लोग इसी काम में लगे हैं कि भाई लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाए लोग, और जो हमारा दुश्मन है वो इस तरह की उनका ये एजेंडा सेट है, वो इस तरह यदि करेगा हमारे लोग रोड पे उतरेंगे, तो हमारे लोग रोड पे उतरेंगे और उनके लोग संगठित होते हैं कि भाई ये अब मैदान में आ गए तो हमें संगठित होना चाहिए, क्योंकि वो इतना समझदार है कि वो आपके रोड पे चलते देखते ही वो संगठित हो जाता है। और हमारे लोग जितने भी यदि वहाँ इकट्ठे हुए हैं तो 36 मतलब दलों में बटे हुए हैं जी, 36 मतलब संगठनों में बटे हुए हैं। तो वो लोग, उन्हें पता है कि ये तो मतलब 8-10 संगठन में बटे हुए हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है जी जी। मगर वो लोग संगठित हो जाते हैं तो उससे मतलब हमें नुकसान हो रहा है। इसलिए हमारी नेता की ये सोच है कि भाई हमें ग्राउंड पे जाकर अपने वर्कर को तैयार करना चाहिए, अपने मूवमेंट को तैयार, उसी काम में हम लोग लगे हैं। बिल्कुल सर, मूवमेंट में लगे हुए हैं सभी लोग अलग अलग। सर 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 आपसे बस 1 मिनट का सवाल, बस सब लोग मूवमेंट में लगे हुए हैं। आज की क्या प्लानिंग है कि हम लोग दोबारा अपनी पावर में आ सके, क्योंकि बिना पावर के हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मानवर श्री कांसीराम साहब के इस 14वें परिनिर्वाण दिवस पर हम सब लोगों को, खासतौर से बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, जिन लोगों को मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब के उस वोट की ताकत का एहसास कराया था, उन लोगों को, दलित, पिछड़े, अक़लियत समाज के लोग, जिसमें अक़लियत समाज में वो लोग जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जो ज़्यादातर भारत के ही SC ST और OBC से कन्वर्टेड लोग हैं, जिनको मानवर कांसीराम साहब ने अपने वाम सेब से लेकर के DS4 और BSP तीनों मूवमेंट में केंद्र में रखने का काम किया था। सही माने में इस देश के गैर बराबरी की व्यवस्था में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन्होंने तो मानवर कांसीराम साहब को दलित लीडर प्रसारित किया, जबकि सच्चाई है मानवर कांसीराम साहब बहुजन समाज के लीडर थे। उस बहुजन समाज के लीडर थे जिसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने भारत का सबसे बड़ा विशाल समाज माना था, बहुसंख्यक समाज जैसे माना था, उसके वो लीडर थे। और उन्होंने इस देश के पिछड़े समाज के लोगों को भारत की सत्ता में दिलाने के लिए, ताकत दिलाने के लिए उन्हें तैयार किया। आज जो बैकवर्ड समाज के जो भारतीय संसद में जो लोग बैठे हैं, MP हैं, राज्यसभा में हैं, लोकसभा में हैं, तमाम देश की विधानसभाओं में हैं, वो देन अगर किसी की है तो मानवर कांसीराम साहब के, जिन्होंने उन अति पिछड़े लोगों को, जैसे कुमार प्रजापति समाज के लोग हैं, इनके पूरे प्रदेश में या एक ज़िले में मुश्किल से विधानसभा में 2000-3000 वोट होते हैं,
उनको एमएलए बनाने का काम किया। नाई समाज के लोगों को एमएलए, एमएलसी, मंत्री बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में पहला पाल समाज का मंत्री और विधायक बनाने का काम मानवर कांसीराम साहब ने किया। उत्तर प्रदेश में पहला शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी समाज का अगर कोई कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया था, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिनको धोखा दे करके गए, उनको मानवर कांसीराम आदरणीय बहन जी ने अपनी कैबिनेट में बनाने का काम किया। मान्यवर काशीराम साहब ने और बहन कुमारी मायावती जी ने तो बहुत सारे काम किए, पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों की अभी जिम्मेदारी बनती है कि जो पथ पर हम लोगों को मानवर कांसीराम साहब ने दिखाया और जिसका नेतृत्व आदरणीय बहन जी कह रही हैं, और बड़े दुख की बात है कि जिस दिल्ली में हम कभी 14% रहे, आज हम 1% से भी नीचे हैं। इसका कारण है कि जो हम सब लोग जो यहाँ पे जिनको जिम्मेदारी आदरणीय बहन जी देती हैं, उन लोगों की आपस में उन लोग तालमेल बिठा करके ज़मीन पे हम लोगों ने संगठन को तैयार नहीं किया, उसकी वजह से हुआ। अब हम लोगों का प्रयास है, जब से बहन जी ने हमको इधर लगाया, हमें तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी 3-4 महीने इस बीच में हुए हैं, पहले भी बीच में आते जाते रहे। अब हमारे लोगों का प्रयास है कि हम पोलिंग बूथ कमेटी बना करके और सामाजिक भाईचारा पैदा करके, जिसमें हम SC, ST और OBC और माइनॉरिटी के लोगों को इस बहुजन मूवमेंट से जोड़ करके फिर से हम वही ताकत दिल्ली में पैदा करने का काम करेंगे। सर, मैं एक छोटी सी पूछना चाहूँगा, आप चाय पीते हैं? मैं चाय नहीं पीता हूँ। कॉफ़ी पीते हैं? नहीं, ग्रीन टी पीता हूँ। पानी पीते हैं? पानी पीते हैं। कितने लोगों के घर में आपने पानी पिया है? मैं ज़्यादातर अपने समाज के लोगों के घर में खाना खाता हूँ, ज़्यादातर अपने समाज के लोगों का चाय पीता हूँ। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जब भी मैं जाऊँ, मीटिंग में जाऊँ, तो किसी न किसी कार्यकर्ता के घर चाय पीऊँ या नाश्ता करूँ, या जो भी वो बेचारे जो श्रद्धा है वो करने का काम करें। मेरा ये प्रयास रहता है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश से ही देश के जिस कोने में आदरणीय बहन जी ने मुझे लगाया है, जहाँ भी लगाया है, मैं वहाँ पर कभी भी होटल में खाना खाने का काम नहीं करता हूँ। कार्यकर्ता के घर का बना हुआ खाना उसके घर में खाना। तो एक दिन में एक ही कार्यकर्ता के यहाँ? अब जितना टाइम मिलता है उतना करता हूँ, जितनी कोशिश रहती है उतना करता हूँ। एक के कभी 2 के, किसी यहाँ चाय पी, किसी के यहाँ खाना खाया, ये भी करता हूँ मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना खाना खा सकता है एक दिन में? अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।